हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे, क्योंकि एक दिन बाद ही एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है। तो अब कुछ लास्ट मिनट ही आपका रिवीजन चल रहा होगा और टिप्स एंड ट्रिक्स चल रहे होंगे, सारी चीज़ें कि जल्दी जल्दी से कैसे कंप्लीट कर लें और फिर एम्स बीएससी नर्सिंग में एक सीट ले लें। तो ये लास्ट मिनट एक वीडियो होने वाली है जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात, जिसने भी अभी तक एडमिट कार्ड नहीं प्रिंट आउट निकलवाया है, सभी स्टूडेंट एडमिट कार्ड को प्रिंट निकलवा ले। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या ड्रेसिंग कोड होगा, वो भी मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहली बात, आपको एडमिट कार्ड कलर्ड प्रिंट आउट लेकर जाना है, जिसमें रोल नंबर आपका विजिबल हो अच्छी तरीके से, कुछ हेज़ी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो आपको एक कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए एडमिट कार्ड का। उसके बाद आपका पास होना चाहिए आधार कार्ड आपका। तो आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, उसका फ़ोटोकॉपी आपको नहीं लेके जाना है। तो आप जो भी आईडी प्रूफ लेकर जाएं वो ओरिजिनल लेके जाएं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपना आधार कार्ड ही लेकर जाएं, ठीक है। तो आपके पास बस एडमिट कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। और फॉर सेफ्टी पर्पस आप अपने 2 फोटोग्राफ्स भी रख लीजिएगा। वैसे नीड नहीं होती है, बट सेफ्टी के लिए आप रख लीजिएगा, क्योंकि उस लास्ट टाइम पे अगर वो मांग लेते हैं तो आप लोग पैनिक ना करें उसके लिए, ठीक है। तो क्या क्या लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है, एक पेन तक नहीं लेके जाना है। पेन भी आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा शीट भी आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा पानी, पीने का पानी, वो भी आपको वहीं मिलेगा। आपको बिसलेरी जो भी आपको बॉटल दी जाएगी वहीं दी जाएगी, आपको अपना पानी का बॉटल तक नहीं लेके जाना है। और बात कर लेते हैं ड्रेसिंग कोड की। तो आपका ड्रेस कोड एकदम सिंपल, एक टी शर्ट या फिर ढीला पजामा, जीन्स, उसमें ऐसे बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, ऐसा आपका ड्रेस होना चाहिए। जैसे एक मैंने नॉर्मल टी शर्ट डाल रखा है, तो आपका एक टी शर्ट होना चाहिए, पैंट होना चाहिए और पैरों में स्लीपर होनी चाहिए। शूज़ नहीं पहन के जाना है, थिक सोल या फिर हाई हील्स नहीं पहन के जाने हैं। तो आपको एक सिंपल ड्रेसअप, जैसे आप नीट के लिए ड्रेस करते हो वैसे ही आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए करना है। और आपके कानों में, नाक में कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, इवन हाथ में आपके कलावा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहनते हो तो वो सारी चीज़ें आपको काट लेनी है। एक धागा आपके गले में भी नहीं होना चाहिए, कान में नहीं होना चाहिए, नाक में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से निकाल के घर से ही जाओ, ताकि आप वहाँ पे फ्रीली रहो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सेंटर बहुत दूर दूर मिल गया है। मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के कि एम्स वालों ने ऐसा क्यों किया है। शायद इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। तो जो जिनका भी सेंटर लेट है, दूर है, जिनका भी सेंटर दूर है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, आपको जाना ही है। तो आप कैसे भी अपने गाड़ी का या फिर ट्रेन का अरेंजमेंट करके जाओ, एग्ज़ाम दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। तो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना, एक दिन पहले ही निकल जाओ, आज या कल में निकल जाओ, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप अच्छी तरीके से पहुंच जाओ। क्योंकि आपका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 7 बजे, ठीक है। तो आप 8:30 बजे तक एंट्री ले सकते हो। लास्ट क्लोजिंग होता है 8:30 बजे, उसके बाद 9 बजे से आपका एग्ज़ाम है, 9 से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अभी कल बहुत सारे बच्चे ट्रैवलिंग में ही होंगे। तो आप लोग शांति से रहिए, 7-8 घंटे की नींद अच्छी तरीके से लेके सुबह उठ के तब एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या करना है, आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, वो चीज़ें मैं थोड़ा समझा देती हूँ। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत रिलैक्स। जैसे ही आपका कंप्यूटर अलॉट हो जाएगा, आपकी सारी स्कैनिंग हो जाएगी, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको आपका कंप्यूटर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके बैठ जाओगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर पे बैठते ही आपको चेक करना है कि वहाँ पे जो ऊपर में आपका फ़ोटोग्राफ है और आपका जो नाम है वो आपका ही है ना, वो सेम होना चाहिए। अगर किसी और का है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर लेना कि यहाँ पे जो फ़ोटो शो हो रहा है, जो रोल नंबर है, वो मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। फिर आप कंप्यूटर बैठ के आराम से एक लंबी ब्रीथ लेना, शांत रहना, जब तक इन्विजिलेटर आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते। सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, कुछ भी खुद से नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, आपको इन्विजिलेटर टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे कि कब क्या करना है, आपको क्या पासवर्ड होगा आपके उसका लॉगिन आईडी का, तो वो पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से, मैं कह रही हूँ पैनिक नहीं करना है, मतलब नहीं, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लंबी सांस लेनी है, पेपर स्टार्ट होगा, पेपर शुरू करना है।
आपके जो भी आपने अब तक जितने भी मॉक टेस्ट में जो आपने स्ट्रेटजी यूज़ की वही स्ट्रेटजी यूज़ करना, कुछ नया मत करना वहाँ पे जाके कि आज ऐसे कर लेते हैं। अगर आप बायो से स्टार्ट करते हो तो आप वहाँ पे भी बायो से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपको फर्स्ट राउंड दो राउंड में आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, थर्ड राउंड में आपको रिव्यू करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले अटैम्प्ट में आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन आ रहा है आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। वहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आप सोचने बैठ गए हो, ठीक है। तो वो नहीं करना है, जो फर्स्ट राउंड में आपको आता जा रहा है उससे आप मार के आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जब पेपर कंप्लीट हो जाए और जिसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ समथिंग आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। फिर जब एक बार आप पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो, फिर वापस आप 1 से देखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे। उन क्वेश्चन को वापस से अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका आ जाता है आंसर सही या फिर आपको 50-50 चांस लगते हैं तो आप वहाँ पे आप मार सकते हो, क्योंकि 50-50 वाले में बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका सही हो जाए, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होते हो कि आपको पता लग जाता है कि हाँ ये इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये करके आपको इस तरह से 3O में, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो लास्ट वाला आप एक बार फिर से रिव्यू करना सारी चीज़ें कि आपने अच्छी तरीके से कर ली हैं। उसके बाद जब उन्होंने वो टाइम अपने आप ऊपर आप देखते रहना, किसी भी क्वेश्चन पे आप 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा समय मत देना। फिजिक्स में भी 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे मत देना। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। वहीं पे पैनिक नहीं होने लगना है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। अब पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, ऐसा करके है, ठीक है। पेपर कुछ भी ऐसा टफ नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो आप बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 1 जून को, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना। और उसके एग्ज़ाम देने के बाद हम एक लाइव सेशन रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का, जिसमें आप अपने सारे क्वेरीज पूछ लेना, ठीक है। तो चलो चलती हूँ आज। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना।